हाय गाइस। क्या चल रहा है? हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू? हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है जीवन में आपको? राइट? कैसा लग रहा है गाइस? कैसे हैं आप लोग? चलिए, आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, सो लेट मी सेट इट अप हियर। लेट मी सेट इट अप हियर ताकि मैं आप लोगों को देख भी सकूं। और ओहो, नाउ वी आर बैक ऑनलाइन। चलिए, हेलो, सॉल्विंग माय बुक। सो गाइस, वेलकम टू मैथ्स 101 चैनल। और गाइज, आज का जो मुद्दा है ना, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल बताता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स के नाम पे मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ, प्री आरएमओ 2012 से 15 के नंबर थ्योरी के क्वेश्चन। इस बहाने हमारा पीवाईक्यू भी डिस्कस हो जाएगा, है ना। मैंने सोचा कि भाई इस बहाने पीवाईक्यू भी डिस्कस हो जाएगा। और हम लोग ये जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये ऐसे प्री आरएमओ है गाइज जो नेशनल लेवल पे नहीं होते थे, या तो वेस्ट बंगाल में होता था या मुंबई रीजन में होता था। ठीक है, तो हम लोग इन पेपर्स को आज ऑब्जर्व करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे गाइस। और मैंने खुद ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, राइट। मतलब, तो इसलिए इसका मतलब यह है कि हम लोग एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। मैं खुद बिल्कुल एज अ फ्रेश स्टूडेंट सोचने की कोशिश करूंगा इन सभी क्वेश्चंस को। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोग कर पाते हैं। तकरीबन 18 क्वेश्चंस है, और मेरा मानना है कुछ 2 नंबर के हिसाब से है, कुछ 3 नंबर के हिसाब से है, कुछ 5 नंबर के हिसाब से है। तो आज के वीडियो में गाइस जो मुद्दा है वो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर है गाइस, राइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस अब हम लोग। राइट, राइट। हायर अलजेब्रा से होमवर्क दिया था मैंने। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाइस। सो मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। राइट। सो गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नया बैच आएगा 16 दिसंबर से, एनटीएससी के जस्ट बाद। ठीक है, प्रीमियम 2.0। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चालू कर देता हूं ऑलरेडी। प्रीमियम 2.0 एनटीएससी के बाद जो भी बच्चे जेई 2023 के लिए एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनको अर्ली स्टार्ट के हिसाब से एक नया बैच मैं चालू करने वाला हूं। प्रीमियम 1.0 ऑलरेडी चालू हो चुका है, ऑल्दो उसके अंदर भी कोई बैकलॉग ऐसा सच है नहीं। तो आप लोग वो ज्वाइन करना चाहें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। एक फ्रेश एनवायरमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और आप वाइब्रेंट अकेडमी भी, आपको पता है, अन अकेडमी पे आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि अन अकेडमी का जो लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो अब बहुत ज्यादा अमेजिंग हो गया है। तो लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, यहाँ पे मेरे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। जो मेरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में आप लोग काफी ज्यादा जानते हैं ऑलरेडी। और आपको डे टू डे ट्रैकिंग मिलेगी गाइस। ठीक है, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, लाइव टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। हर फोर्थ क्लास डाउट क्लास होती है। मैं जो भी आप लोगों को मटेरियल दूंगा विद सोल्यूशन दूंगा, तो उससे हम लोग काफी हद तक डाउट डिस्कशन कर पाएंगे। गाइज, ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं जेई 2022 के लिए। मेरा बाइनोमियल और पीएनसी का जो कोर्स है वो चल रहा है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का मेरा कोर्स चल रहा है अभी प्रीमियम का, जिसके बारे में मैंने बताया। इसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो अभी आने वाला है दिसंबर में। आप लोग नवंबर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपनी एक सीट फिक्स कर सके यहाँ पे, राइट। मेरे अंदर जो मेंटर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर। चलिए, सो गाइज, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद टारगेट आप लोगों को आईआईटी जेई चूज करना है। आईआईटी जेई टारगेट चूज करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद 1 या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोग चूज करें। पीजे लाइव कोड हमेशा याद रखें, कोड आपको कौन सा यूज करना है, पीजे लाइव। पीजे लाइव कोड का मतलब है यू सपोर्ट मी, यू आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय मी। सबसे ज्यादा आपके ऊपर अगर मेरा इन्फ्लुएंस है, तो मतलब अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए तो पीजे लाइव कोड यूज कीजिए। सो गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और ये दोनों दोनों ही चीजें अवेलेबल है गाइस। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोनों में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये प्लस है, ये आइकॉनिक है। प्लस के सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, बट अगर आपको पर्सनल कोच चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, एक्सपर्ट गाइडलाइन चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
राइट? ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जो जेई के साथ होते हैं, वो सारे गाइज यहाँ पे लिस्टेड है। और आप लोगों को ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म मैंने क्रिएट किया था, ये ट्रैकर्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया गाइज। पहला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, कम ऑन। पहला क्वेश्चन, आपने ईयरफोन क्यों लगाया? बेटा मैंने ईयरफोन नहीं लगा रखा, मैंने माइक लगा रखा है, ब्लूटूथ माइक है। हाय वेंकटेश। बताइए, क्वेश्चन बताइए। सर, मुझे कम मार्क्स मिले, मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, बट मुझे लोगों ने बहुत डीमोटिवेट कर दिया। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैं प्री आरएमओ की जितनी प्रिपरेशन कर लूं, मेरा कुछ नहीं होगा, क्या करूं? डीमोटिवेटेड हूं। डीमोटिवेट क्यों हो रहा है भाई? हाय यश, कैसा है भाई? तेरे 4 वीडियोस का अभी तक इंतजार कर रहा हूं मैं। Rama was asked by her teacher to subtract 3 from a certain number and divide the result by 9. Instead, she subtracted 9 and then divided by the result by 3. She got 43 as answer. What would have been her answer if she had solved the problem correctly? ये प्री आरएमओ 2012 का क्वेश्चन। बताओ, सिंपल अरिथमेटिक है। सिंपल अरिथमेटिक है गाइस, राइट? सिंपल अरिथमेटिक है। पहला क्वेश्चन है, रमा was asked by her teacher to subtract 3 from a certain number. ठीक है, एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 9, ये आंसर होता आपका। बट उसने क्या किया, x में से पहले 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, और 43 आंसर आ गया उसका। तो भाई x माइनस नाइन इज इक्वल टू 126 आ गया, तो x इज इक्वल टू 135 आ गया, राइट? या 129 प्लस 9 138, 138 आ गया। ठीक है, 138 आ गया, तो 135 अपॉन 9, 15 आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा गाइस? 15। सिंपल। जो इसमें जो कैच है वो क्या है? केवल लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी सिंपलर क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, ये प्री आरएमओ 2012 में तो आ गया, बट इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता, राइट गाइस? देखो आईओक्यूएम में जो हॉलीडेज है ना गाइस, आईओक्यूएम के लिए 2 मेंटी क्विजेस मैंने प्लान किए हैं, कोई भी लेक्चर प्लान नहीं किया है। मेंटी क्विज के लिए कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। एक मेंटी क्विज एल्जेब्रा के ऊपर है, एक मेंटी क्विज नंबर थ्योरी के ऊपर है। दोनों ही मेंटी क्विज 11 बजे है, ठीक है? 13 तारीख को और 16 तारीख को। उसके अलावा कोई भी लेक्चर नहीं है। कुछ लेक्चर्स हेल्प लेक्चर, जैसे विल्सन थ्योरम वगैरह के प्रूफ मैंने दिए हैं आप लोगों को, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है? यस, एआईएमई प्रॉब्लम्स करनी चाहिए गाइस। अब ये देखो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच एस एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसके लिए एस एन की वैल्यू बतानी। एन एक पॉजिटिव इंटीजर है गाइस, एन एक पॉजिटिव इंटीजर। इजीली 2 नंबर का प्रोबेबल क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रोबेबल क्वेश्चन है गाइस, 2 मार्कर है ना? अगर मान लीजिए ये प्री आरएमओ में आता है तो ये 2 मार्कर आएगा, 2 मार्कर मॉक क्वेश्चन है, ठीक है? मार्क भी कर दिया मैंने, ठीक है? बताइए, जिसने पहले से सॉल्व कर रखा है वो प्लीज आंसर ना करे, ठीक है? लाइट कम लग रही है, लाइट कम लग रही है क्या? देखते हैं कुछ फायदा होगा क्या इससे? इससे सारी लाइटें जला ली मैंने, इससे सारी लाइटें जला ली मैंने। बताइए, हो गया? यस, प्री आरएमओ 2019 के सारे पेपर सॉल्व करेंगे। बताइए, हो गया? सोफी जर्मन, सोफी जर्मन, अरे बाप रे, सोफी जर्मन कहां से लगा दिया रे? बताओ, प्लीज एक चीज बताओ, आईओक्यूएम और पीआरएमओ में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में डिफरेंस कैसे होगा? गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ।
कि प्री आरएमओ आईयूक्यूएम ड्रास्टिकली डिफरेंट है, पेपर लेवल सेम रहने वाला है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आरएमओ नहीं आएगा तो हो सकता है कि आईयूक्यूएम का लेवल थोड़ा सा टफ हो, बट आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, टॉप 540 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ये चीज लिखी हुई है क्लियरली। ठीक है, तो यार उस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये क्राइटेरिया अलग हो गया, अब नेशनल कोटा है, रीजनल कोटा नहीं है, सच एक तरह से। ठीक है, ठीक है, प्री आरएमओ का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं कर रखा था, अब आप देखिएगा, इस सिंपल इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन स्क्वायर प्लस 20 एन प्लस 12। अब गाइज ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको क्यू स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब मेरे बच्चों आप मुझे बताओ यार, ये एन प्लस 10 का होल स्क्वायर -88 है कि नहीं? तो इससे क्या आ गया, एन प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 88। 88। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। एन की ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछी जा रही है। तो अब गाइस देखो ये क्या हो गया, एन प्लस 10 प्लस क्यू, एन प्लस 10 माइनस क्यू इज इक्वल टू 88। अब आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक तो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 into 4। ठीक है, 22 into 4 लिखा हमने। तो आप ये चीज समझिएगा इस, अगर ये नंबर ए है मेरे बच्चों, ये नंबर बी है, तो a प्लस बी आप समझेगा इस 2 टाइम्स n प्लस 10, हाँ या ना? इसका मतलब मेरे बच्चों a प्लस बी इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, जब मैं इसको 22 into 4 लूंगा, है ना, a और b की वैल्यू 22 into 4, तो ये 26 आ गया, तो n का वैल्यू 3 आ गया, इस केस में n का वैल्यू 3 आ गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको 42 into 2 लेता हूं, राइट, कि भाई 44 into 2, सॉरी 44 into 2, तो 44 into 2 क्या, 88। भाई 88 को लेने की जद्दोजहद है, हमें 88 डेवलप करना है। 88 दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, 22 into 4 लिखा जा सकता है, 44 into 2 लिखा जा सकता है, तो यहां पे 46 आ गया, राइट। तो उस केस में n कितना आ जाएगा, देखो 23 13, तो n का वैल्यू 13 आ गया, 3 आ गया, ये दो आए। अब देखो, आपको ये चीज भी सोचनी है कि भाई इसको सर 44 into 2 लिख सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या हम, इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। कोई बच्चा बोल सकता है सर आप इसको ऐसे लिख दो 11 into 8। अब मेरे बच्चों आप ये चीज समझो, इन दोनों का सम इवन नंबर आना चाहिए, देखो इवन नंबर आना चाहिए, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, 88 into 1 भी रिजेक्ट हो जाएगा, समझे क्या आप लोग? इस रीजन से ये सारे केस रिजेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए 4 into 2, 8 डिवाइजर्स हैं इसके, सारे के सारे डिवाइजर्स आप लोगों ने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। दो डिवाइजर पेयर्स के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आ रहा है, n3 और n इक्वल टू 13। तो सोल्यूशन कितना आ गया, 13 प्लस 3 16, 16 इसका आंसर आ गया। इजीली 2 मार्कर है, कोई बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं है। ये जो भी बच्चे बेसिक बेसिक कर रहे हैं ना, ये सब इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं पहले। ठीक है ना, इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं ना कहीं, इधर से उधर कुछ ना कुछ कर रखा होगा, या फिर इनको सारी थियरी अभी क्लियर हो गई होगी, बट ये इजीली 2 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को, इस चीज पे डाउट ना करें। ठीक है, राइट गाइस। 26 and 46 कैसे आया, देखो गाइस, आप ये चीज समझो, मैंने इसको a माना, इसको b माना, a इंटू बी 88 है, ठीक है, तो 22 into 4 88। अब a प्लस बी अगर मैं करूंगा गाइस, तो 2 into n+10 आया, 22 into 4 88। आप यही तो है कि भाई दो इंटीजर का प्रोडक्ट 88 है। आप सोच के देखो, अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूं, तो मैं a और b को क्या क्या ले सकता हूं, 22 into 4 ले सकता हूं, 44 into 2 ले सकता हूं, बस यही तो किया, समझे क्या? 50 मार्क्स टारगेट करो यार, 50 मार्क्स टारगेट करो, राइट। 540 के लिए 88 वाला एक्सप्लेन। अब देखो 88 तक कैसे पहुंचे हम लोग गाइस, देखो भाई हमेशा याद रखो, वेरिएबल को एक साथ आप स्क्वायर में बंद कर दो, तो इसका अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 100 ऐड करना पड़ेगा, 100 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 100 ऐड और 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -88 रह जाएगा। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो, हमें ये सॉल्व करना आता है, ये याद रखो, जीवन में हमेशा ये याद रखो कि हमें ये सॉल्व करना आता है ना। दो स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन, कोई एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो ऐसा सॉल्व करना आता है, हमें कर रहा भी है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न,
इसका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा गाइस, तो अभी नोट करने की जरूरत नहीं, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करो, ये करो। बताइए, लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज डिवाइजर ऑफ। बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है गाइस, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। राइट, ट्राई कीजिए। मिले हो तुम हमको बड़े गरीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बताओ सर, क्या प्री आरएमओ का सर्टिफिकेट भी ऑन उन टॉप बच्चों को मिलेगा? बेटा टॉप फाइव देखो, प्री आरएमओ का जो सर्टिफिकेट है ना, वो या तो टॉप 300 स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कोटा है, और उन 300 बच्चों में से भी मिनिमम 5% आना चाहिए आपका, तब मिलेगा मिनिमम। 15 बोल रहे हैं बच्चे। 15, वाह। What is the largest integer that is divisor of Pn for all positive even integers? इवन इंटीजर है n। अब देखो गाइस, सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। n एक इवन इंटीजर है ना, तो n को 2m रखो। ठीक है, तो भाई ये 2m+1, 2m+5, 2m ऐसा आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि कंजिगेटिव फाइव फाइव ऑड इंटीजर्स है, कंजिगेटिव फाइव ऑड इंटीजर्स है, सबसे छोटे लेके देख लो आप। ठीक है, सबसे कंजिगेटिव फाइव छोटे इंटीजर्स देख लो। अब आप ये सोच के देखो, फाइव कंजिगेटिव ऑड इंटीजर्स में से एक तो फाइव से डिविजिबल पक्का होगा, एक फाइव से पक्का डिविजिबल होगा, तो आपका फाइव तो आएगा ही आएगा। एक तो फाइव तो पक्का आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? सोच के देखो, सोच के देखो, फाइव तो पक्का आएगा। राइट, इनमें से, इन पांचों में से एक तो फाइव का मल्टीपल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब एक आपको नाइन का मल्टीपल मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपने, अगर, कहां से चालू किया, अपन एक काम करते हैं, 11 से चालू करते हैं। जैसे मान लो ये इसकी वैल्यू 11, तो एन की वैल्यू 10 लेते हैं। एन की वैल्यू अगर आपने 10 ली, तो 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19। अब देखो, आपको 9 नहीं मिलेगा इसके अंदर कहीं पे भी, मगर 3 का मल्टीपल मिलेगा। पांच कंजिगेटिव ऑड इंटीजर में से एक 3 का मल्टीपल भी होगा, 9 का मल्टीपल मिलना जरूरी नहीं है। तो 3 का मल्टीपल मिल गया आपको, एक एक 5 का मल्टीपल मिल गया। 3 इंटू 5 15 तो हो ही गया। अब 7 होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहीं पे भी 7 का मल्टीपल है क्या? ऐसे काउंटर एग्जांपल लेके होगा, प्योरली ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। 15 इज द करेक्ट आंसर। राइट, राइट, राइट गाइस, बोलो, समझे? यस, यस, बिल्कुल। ठीक है, और इसकी हिंट देखो आपको ये मिलेगी, देखो मैं आपको बताऊं। इनफैक्ट अगर आप देखो, एक ऑब्जर्वेशनल चीज बताता हूं, अगर ये 7 नंबर लिखे होंगे ना, 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बनते नहीं, तो इनमें से एक 7 से भी डिविजिबल होता। यही खास बात है। ठीक है, क्योंकि देखो आप, ये मैं एक और चीज बताऊं कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इन दोनों में के बीच में डिफरेंस 8 का है। समझ रहे हो? देखो n+9 और n+1 के बीच में डिफरेंस 8 का है। इसका मतलब आप ऐसे नंबर्स ले सकते हो जिन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस हो, और उनके बीच में कोई भी 9 का मल्टीपल ना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सोच सकते हैं, और ये सारे के सारे इवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करते हैं अब। 15 इसका आंसर आ गया, ये देखिए अब ये देखो यार, ये तो बहुत ही सरल सवाल है, ये तो सरलता की पराकाष्ठा है।
सरलता की पराकाष्ठा। एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ओके। हाय अपराजित। अपराजित बात होगी ना अपनी। यस, योर फादर डिड डिस्कस विद मी। उत्तर प्रदेश में बेटा 15 नंबर लेके आओ सर्टिफिकेट के लिए। 15 नंबर लेके आओ सर्टिफिकेट के लिए। रैशनलाइज कर देने से हो जाएगा, वही तो करके तो देखो। आंसर निकालो गाइस, है ना। अच्छे बच्चों की तरह आंसर निकालो। अच्छे बच्चों की तरह आंसर निकालो। कम ऑन। कम ऑन। यस। कम ऑन कम ऑन। टर्न योर रेडियोस ऑन। भाई मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों को पता ही है गाइस, मेरे पहले के वीडियोस के अंदर है। ठीक है, वहां से आप लोग ले सकते हैं पहले के वीडियोस में। क्वालिफाई करने के लिए मैंने बता ही दिया आपको। यूपी के अंदर देखो, अगर सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि देखो क्वालिफाई तो नेशनल लेवल पे होगा, है कि नहीं। अब देखो, 2011 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2000। अब इसको रैशनलाइज करेंगे अगर आप, तो आपका देखिए क्या आएगा ऊपर। माइनस यही आएगा, नीचे आ जाएगा 1। राइट, नीचे आपका 1 आ जाएगा, है ना। अब मेरे बच्चों सोच के देखो, 2011 प्लस 1 इंटू 2011 माइनस 1 है। राइट। तो आप लोगों को, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ बस सिंपली, है ना। इसको मुझे ये करना है, रूट एम माइनस एन। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका बहुत सिंपल है, मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो मेरा आएगा इसका स्क्वायर, है कि नहीं। और ये आ जाएगा 2011 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स एम एन। अब एम प्लस एन निकालना है आपको, सीधा का सीधा आप कंपेयर कर दो। रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, है ना। रियल क्या बोला, रैशनल पार्ट इक्वल टू रैशनल पार्ट। तो एम प्लस एन कितना आ गया गाइस, 2011। राइट, यही पूछा है आपसे, यही पूछा है आपसे। पूछा ही नहीं पूछा, बताओ। जम्मू रीजन में तो बेटा 5 नंबर में आ जाएगा, 5 नंबर में आ जाएगा। सर दीज क्वेश्चंस आर टू टफ फॉर मी। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है अभी तक, अभी तक सब हलवा लग रहा है। डिनोमिनेटर में 1 कैसे आया। देखो गाइस, आप इसको स्क्वायर करो ना। डिनोमिनेटर में देखो, ए रूट ए प्लस बी है, इसको रैशनलाइज करो। इसको रैशनलाइज करोगे तो 2011 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2011 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो भाई यहां से ये कट जाएगा, 1 ही रह जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं मैं। बेटा देखो, जो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना, सर्टिफिकेट के लिए पिछले साल की जो कट ऑफ है ना वही फॉलो करो। मैंने कट ऑफ का वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखो। 450 में आने के लिए 50 मार्क्स है सेफ स्कोर। 50 मार्क्स सेफ स्कोर है, वो बता दिया मैंने आपको। मतलब उससे कम ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब ये बताना, कोई तो बोल देगा सर ये तो कराया नहीं आपने। ट्राई करो, फाइट मारो। बताइए, कर लिए क्या, कर लिए।
इस क्वेश्चन को। देखो देखते जाओ, आप सॉल्व करते जाओ गाइस, आराम से हो जाएगा, ये बहुत इजीली हो जाएगा, ट्राई करो। बस ये याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 -2 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 ही होता है, राइट। अब ये दोनों इंटीजर्स वो होंगे। मेंटी में 3 मिनट का होगा, और क्वेश्चन 2 मार्क के टाइप के आएंगे, 0 1 2 3। अब देखो गाइस, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, प्योरली हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन होते हैं, प्योरली हिट एंड ट्रायल होता है। अब आप ये सॉल्व करो कि भाई ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए हमें। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब ये आप मान के चलो कि भाई ये जो सब है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू देखनी है हमें। अब मेरे बच्चों, पहले आप इसको सॉल्व करो, है ना, दोनों इंटीजर को 0 मान लो, दोनों इंटीजर 0 आएंगे तो एक्स देखो ये कहां कहां पे 0 आएगा, इन पे 0 आएगा। ये 0 कब आएगा, दोनों 0 कब आएंगे, ऐसा सोचो। 0 के लिए केस 0 से लेकर 7 तक, 6 तक, ठीक है। 6/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, पूरा हिट एंड ट्रायल है ना, कोई इसमें तो शर्म नहीं है, हिट एंड ट्रायल है, ये केस सारा का सारा आ जाएगा आपका। 1 कब आएगा, देखना इसको, देखना 1 कब आएगा, 5 से लेकर 9 तक, यहां पे आएगा 7 से, पैटर्न दिख जाएगा आपको इसमें, 7 से लेकर 13 तक, तो 7 8 9 कॉमन आया, कॉमन लिखता जा रहा हूं मैं, है ना, यहां पे कॉमन लिख रहा हूं, 7 8 9, यहां पे 0 से लेकर 4 तक सब कॉमन है। थोड़े टाइम बाद आपको दिख जाएगा, देखना 2 कब हो गए, 10 से लेकर 14 तक, ये कहां पे होगा 2, 14 से लेकर 22 तक, केवल 14 कॉमन आ रहा है दोनों में। फिर 3 देखो, अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, 3/15 से लेकर 19 तक होगा, यहां पे 23 से लेकर 20 तक आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 21 से लेकर 27 तक, बट 20 अब कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, अब आपको दिख रहा है कॉमन आना बंद हो जाएंगे, कॉमन आना बंद हो जाएंगे। ये केस आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केसेस। बताओ, अगर देखो, पॉइंट ये है, प्री आरएमओ आपसे मेहनत मांगता है, मेहनत मतलब कि भाई आप ये लिख सकते हो क्या, थोड़ा पेन तो चलाओ, थोड़ा पेन चलाओगे तभी तो आंसर आएगा। अगर आप सोचोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का यार ये तो हमें आता ही नहीं है ना, वी आर टू गधे टू डू दिस, ठीक है। अगर आप ज्यादा गधे होंगे ना तभी कर पाएंगे इसको, कम गधे होंगे ना, कम गधा क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक तो घोड़ा होता है जो दिमाग लगा के मन में सॉल्व कर लेता है, एक गधा होता है जो इसमें मेहनत करता है मेरी तरह, पूरा सॉल्व करता है। जो कम गधा होता है ना, वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार मेहनत में थोड़ी कमी कर सकता हूं, दिमाग भी मेरे में पूरा नहीं है, तो यार कैसे करेंगे इसको, छोड़ दो, या तो पूरे गधे बनो या पूरे घोड़े बनो, मेहनत करके सारा आंसर निकाल दो, बैशिंग जिसको बोलते हैं, राइट, तो ये हो जाएगा, राइट गाइस। डन। बेटा थियोरी वगैरह पढ़ रखी है अनिरुद्ध, आप पहले पूरी थियोरी कंप्लीट करो, जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है पहले थियोरी तो कंप्लीट करो यार। और इसलिए कह रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन, इसलिए मैंने पीवाई क्योंकि 2012 से 14 क्वेश्चन लिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये करो, अब यहां पे दिमाग लगेगा, सोच के देखना, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें दिमाग लगेगा। 14 कैसे हुआ, बस वेरीफाई किया ना मैंने, आई एम अतुल, मैंने वेरीफाई किया और कुछ नहीं किया। लॉगरिदम्स करेंगे बेटा, लॉगरिदम्स करेंगे। मेरा जो बुक का सोल्यूशन है बेटा वो वहां पे मिलेगा आपको। बताओ।
फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या आएगा सम ऑफ रूट्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इक्वेशन? यूपी में 50 मार्क्स नहीं बेटा, 50 नहीं बोल रहे हैं। कमान कमान, यू डिड नॉट टीच दिस वन एट ऑल। यस, आई 100% अग्री। ठीक है, इसका क्योंकि हेल्प सेशन डालूंगा मैं, इसका तो हेल्प सेशन डाल दूंगा आज आप लोगों के लिए। हेल्प सेशन डाल दूंगा इसको, डोंट वरी अबाउट इट। इसको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। ड्यू टू द paucity ऑफ टाइम आई कुड नॉट टीच ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट फंक्शंस। अब देखो, इस क्वेश्चन में भयंकर ऑब्जर्वेशन बताता हूं। इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के अंदर भयंकर ऑब्जर्वेशन बताता हूं मेरे बच्चों। देखो, आप ये बोल सकते हो, अब यार मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये पूरा का पूरा इंटीजर है? पूरा का पूरा इंटीजर है या नहीं, बताओ। इसका मतलब मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर विल बी इंटीजर, राइट? ये कब हो सकता है? एक्स स्क्वायर इंटीजर कब कब हो सकता है? या तो एक्स इंटीजर हो, और या फिर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर हो, है ना? जेड इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली जेड इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, उससे हमने ये इंश्योर कर लिया कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगा, राइट? ये मानते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो एक्स आपका पॉजिटिव ही होगा, ये आपने इंश्योर कर लिया। अब एक्स को अगर मैंने इंटीजर मान लिया, केस वन क्या है गाइस, कि एक्स एक इंटीजर है। एक्स जब भी इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स ही हो जाता है। तो भाई आपका सॉल्व करने पे ये आया, और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी इंटीजर इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। सेकंड केस हमने लिया कि वो इंटीजर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 5। अब सुनना मेरी बात, अब तहलका मचेगा, तहलका मचेगा। कैसे मचेगा हम बताते हैं। देखो गाइस, आप ये चीज समझो, एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा, राइट? हमेशा। इसका मतलब मेरे बच्चों, 7x प्लस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू इस ये होगा। क्या कह सकता हूं मैं ये? बताओ, ये कह सकता हूं? इसका मतलब आपका आ गया एक्स स्क्वायर, है ना? और देखो, एक और चीज बताऊं क्या भाई, ये वैल्यू है ना, 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 5, इससे भी छोटी होगी क्या? 7x+8 इससे भी छोटी होगी, होगी ना? ऑब्वियसली भाई, 7x+5 से छोटी है तो 7x+8 से भी छोटी होगी। बट ये वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 7x+8। तो एक्स स्क्वायर -7x, बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो x-8, x+1 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू, तो x लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। तो x को आपको लेस देन इक्वल टू 8 रखना है, बस। अब मस्त होके आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू डालते जाइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 डालेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 डालेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो, 1 कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, 2 कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, 3। अब 3 सॉल्व करके बताता हूँ, है ना? मैं कर क्या रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 डालना मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर 26 लिखना, गलत है। 26 का मतलब है वो 5 से बड़ा हो गया, एक्स 5 से बड़ा हो गया, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपने 3 लिया है। 4 पे भी सोल्यूशन नहीं आएगा, 4 पे आएगा 28 33 नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा। 6 पे देखते हैं, 7 6 जा 42, 42 प्लस 5 47। वाह, ये सही है। देखना अब ये सोल्यूशन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस केस में मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर आपका 47 आ रहा है, तो इससे एक्स आपका √47 आ जाएगा। और √47 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, क्योंकि ये 6 से बड़ा है 7 से छोटा है, ये 6 ही आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, 6 वेरीफाई हो चुका है, 6 वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, फिर अब अपन 7 लेते हैं। 7 ले, 49, 49 प्लस 5
54, ये तो है ही है, ये तो है ही है। 6 भी है, 7 भी है। 8, 56, 56 प्लस 5, 80, 56 प्लस 5, 61। ठीक है, ये भी सही है। 8 भी मेरे हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है। 9 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 9, 7 या 63, 63, 9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 6, 7, 8 सेटिस्फाई कर रहे हैं यार, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ। ठीक है, तो रूट्स क्या क्या आएंगे गाइस? एक तो रूट 47 आएगा, एक रूट 47 के साथ साथ जब आपने 7 डाला था तो क्या आ रहा है? 7 डालने में क्या आ रहा था? 49, 49 प्लस 5, 54। रूट 54 भी रूट है, राइट? और 8 डालने में क्या है? 57। नहीं, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो आंसर आपका 101 आएगा, केवल 101 आंसर आएगा। 101 आंसर आ रहा है क्या? मेरा ही आ रहा है या आप लोगों का भी आ रहा है? मेरा ही आ रहा है या आप लोगों का आ रहा है? 7x-5। चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7x-5 कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। 7x-5 कर लेते हैं। बाकी की रीजनिंग सेम रहेगी, है ना? बाकी की रीजनिंग सेम रहेगी। ठीक है, बाकी की रीजनिंग सेम रहेगी। बाकी की रीजनिंग गाइस सेम रहेगी। 7x-5 कर लेते हैं। ठीक है, अब 7 पुट करने पे, 6 पुट करने पे क्या है? 42, 42 माइनस 5, 37, है ना? अब आपका x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट? मैंने क्या बोला? ठीक है, इसको आप मिटा लो। आपको x 8 तक चेक करना है। जब x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 6 है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है? रूट 37। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब 7 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 जब आपने लिया, 49 माइनस 49 माइनस 5। ओहो, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। बस यही आएगा फिर तो केस यार, मेरे हिसाब से 37 ही आंसर आएगा क्या फिर तो 5 वाला भी चेक करना पड़ेगा। 5 वाला चेक करेंगे, 5 वाला भी आंसर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब 5 है, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब x 5 लिया आपने, 35 माइनस 5, 30 हो गया। ओके, ओके है वो भी, राइट? x इक्वल टू रूट 30, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा। तो भाई मेरे हिसाब से ये दो आ रहे हैं। 67 आंसर आएगा क्या? 67 आंसर आएगा नहीं आएगा? बताओ। 1 सेटिस्फाई हो रहा है? 1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हाँ, 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये लो 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है। वापस से भाई इसको तो पूरा बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा अब यार, है ना? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरे को बहुत बढ़िया लगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इरेज ऑल इन कर देते हैं। मेरे को बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा, बहुत अच्छे से मैं इसको समझ पा रहा हूँ अब। देखो गाइस, ये चीज तो हम समझ ही गए कि भाई ये हमें करना है ना? और ये हम समझ गए कि x इंटीजर नहीं है, मगर एक्स स्क्वायर एक इंटीजर है ना? ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चों, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेते हैं। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ले रहा हूं, और यहां पे x स्क्वायर की, क्योंकि x स्क्वायर की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। x स्क्वायर की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ये 2 आ रहा है, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रूट 2 आएगा। 2 पर आपका वैल्यू जा रहा है 14, 14 माइनस 5, 9 आ रहा है, ये रिजेक्ट कर दो। 3 पर 21 माइनस 5, 16 आ रहा है, रिजेक्ट कर दो। 4 पर आपको वैल्यू 28, 28 माइनस 5, 28 माइनस 5, 23 आ रहा है, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए, आप इसका स्क्वायर रूट लेते जाओ, स्क्वायर रूट लोगे तो x का वैल्यू रूट 23 आ गया, जो कि 4 और 5 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आएगा। 5 लो, 5 के करस्पॉन्डिंग 30 आ गया, एक्सेप्ट कर लो उसको। 6 लो, 6 के करस्पॉन्डिंग 42 माइनस 5, 37 आ गया, एक्सेप्ट कर लो उसको। 7 के करस्पॉन्डिंग, अब देखना, अब आप देखना, देखो पहले ही ओवरशूट हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था, बट ये छोटा होना चालू हुआ है अब यहां पे देखो, 7 पे देखो, 49, 49 माइनस 5, 44। ओहो हो, रिजेक्ट हो गया। ऐसे आगे सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका देखो क्या क्या आ रहा है, ये सही है, ये सही है। 67, 67, 67 प्लस 23, 90, 90 प्लस 2, 92।
92 आंसर आएगा। राइट? है अमेजिंग क्वेश्चन, है अमेजिंग क्वेश्चन। ये ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ये ऐड गलत है। चिरकुट के वर्ड, ये ऐड ऐसे ए और बी ऐसे अंदर थोड़ी घुस जाते हैं। ए और बी अंदर ऐसे थोड़ी घुस जाते हैं। राइट? डन। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? कैसा लगा क्वेश्चन? मस्त था ना? और सिंपल देखो, आप सोचो अप्रोच बहुत डिफिकल्ट है इसका, बट ये चीज अगर किसी ने सोचना है एक्स स्क्वायर इंटीजर ही होगा क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, बस फिर हिट एंड ट्रायल है, 8 तक ही तो करना है। आप मुझे बताओ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आएगा तो 3 नंबर में क्या आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो, हमेशा ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं गाइस, क्योंकि हल्का सा हिट एंड ट्रायल से हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है? हाँ वो भी है, भावुक सही है, वो तूने पढ़ रखा है, सही चीज है, वो वैसे भी कर सकते हैं। अब ये देखो, ये करना, ये करना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट फॉर सम। अब ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख लो अब। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड एन ग्रेटर देन 1, सर्वाइव 44 रिजेक्ट। देखो गाइस, 44 रिजेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि आपने जब 44 आया ना, आपका एक्स स्क्वायर 44, तो मेरे बच्चों आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 7 लिया है ना? अब यहां पे आपका एक्स रूट 44 आ गया। यार ये तो 6 से 7 के बीच की वैल्यू है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 आएगा ना, हमने तो 7 लिया है। कॉन्ट्रडिक्शन है ना ये? नहीं वैसे नहीं सिद्धार्थ, वैसे नहीं, वो कुछ ज्यादा ही बैश हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है guys, क्योंकि देखो इसके अंदर इसको इवेल्युएट कर लो बस, ये इवेल्युएट कर दे 216 आ जाएगा। राइट? इंटू के इज इक्वल टू ए की पावर एन, तो ए का वैल्यू 6 ले लो, इसको 3 ले लो, के का वैल्यू 1 ले लो, आ जाएगा आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये हर किसी बच्चे ने कर दिया था उस साल भी, जिस साल ये आया था उस साल भी हर बच्चे ने कर दिया था इस क्वेश्चन। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। ठीक है? चलो गाइस देखो, जिसके भी वो जो दोनों क्वेश्चन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन अगर सर के ऊपर से गए हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, एक हेल्प लेक्चर में डालूंगा आज ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो देख लीजिएगा, फिर आराम से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको तो आगे बढ़ जाए, इससे आगे बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस आ गया क्या? हाँ सर कॉन्फिडेंस आ गया, जल्दी बोलो कॉन्फिडेंस आ गया हो तो बिल्कुल लिख लो सर, अब नेक्स्ट के लिए रेडी हम। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन चाहिए था, बीच में आ गया कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज डू समथिंग एक्सेप्ट पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के अलावा भी बेटा करेंगे क्वेश्चन अभी। हाँ यार, वो 2 घंटे वाली ना, वो 2 घंटे वाली भावुक है। सर के इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते, के इक्वल टू जीरो कैसे लेंगे यार, जब बोल रखा है पॉजिटिव इंटीजर के लेना है, भगवान। बच्चों को बोल रखा है फिर भी मानते ही नहीं है बच्चे। चलो अब ये करो, let Sm denote the sum of digits of a positive integer m written in base 10. Let n be the smallest positive integer such that Sn is equal to 2013. Find value of Sn plus 2013. बहुत easy question. Siddharth, sir, I want PJ exclusive questions. Siddharth, you need to understand this reality that every time you do not get what you wish for. Yes, मेंटी का कैरेक्टरिस्टिक वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। अब बताइए, come on, Turner, you're a radio zone. बताइए, कैसन बा, कैसन करेंगे ये?
बोलो। ओके सिद्धार्थ। 11। Oh no. Let Sm denote the sum of. Let n be the smallest positive integer such that Sn is equal to 2013. Right? Smallest positive integer. Smallest positive integer. Smallest positive integer. अब वो गाइस वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये होगा। ये कितने बच्चे सोच पाए? डा 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 23। ओहो हो 2007 है ना। 203 को अगर मैं ओहो हो नहीं 223 नाइन्स एंड 16 राइट 224 डिजिट का नंबर होगा ये। ठीक है 223 है ना 2007 डिवाइडेड बाय 223 बिल्कुल सही है। ठीक है 6 को लास्ट में रखोगे तो स्मॉलेस्ट थोड़ी आएगा गधो। सोच के देखो है 6 को लास्ट में रखोगे तो वो थोड़ी आएगा। सबसे बड़ा नंबर थोड़ी आएगा। सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर चाहिए ना आपको। सबसे छोटा नंबर चाहिए। राइट। कितने लोगों ने सोच लिया? कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे अभी। कैसे हुआ कैसे हुआ। देखो स्मॉलेस्ट चाहिए आपको। देखो आप सोचो अगर मान लो आप ऐसे ना करें। ये चीज याद रखो। बहुत सारे नाइन अगर आप बना दोगे ना जैसे 5 9 बनाओ और 5 9 इसमें और अगर आप एक के आगे 5 0 लगा दोगे ना ये बड़ा होता है। ऑब्वियसली समझ में आती है ना ये बात। तो वही लॉजिक है गाइस। मेरे को डिजिट्स मिनिमाइज करनी है। मेरे को मिनिमम नंबर लेना है तो मेरे को डिजिट्स मिनिमाइज करनी है। तो सारे मैक्सिमम नाइन लेने की कोशिश करूं मैं। उतने नाइन ले लूं मैं जितने इससे जस्ट छोटे नाइन के मल्टीपल में आते हैं। जैसे इससे जस्ट छोटा नाइन का मल्टीपल 2007 है। तो 2007 बनाने सम बनाने के लिए जितने नाइन में ले सकता था 223 नाइन वो ले लिया मैंने। एंड में 6 बचा। अब मुझे ये करना है। ठीक है अब सुनना मेरे बच्चों। एक तरीका तो ये है कि भाई अब ये कितना है देखो 7 इंटू ध्यान से देखो 10 की पावर 223 है ना -1 ये आपका एन है। अब इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 35 इंटू 10 की पावर 223 -5। फिर इसमें आप 2013 ऐड कर दिए तो ये हो गया 35 इंटू 10 की पावर 223 +2008। ये हो गया आपका जो नंबर आपका रिक्वायर्ड था। राइट। ये मानते हैं आप? ये हो गया। ये हो गया। अब देखो आपको पता है जो अब इसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा। सम ऑफ डिजिट क्या आएगा ये देख लो भाई 3 5 जुक 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 एंड में 2008 आएगा बस है ना। एंड में लास्ट की 4 डिजिट में 2008 आ जाएगा। खत्म बात। और क्या है यार जीवन खत्म। जीवन इजी हो गया मतलब 8 2 10 18 आ गया आंसर आपका। 18 आंसर आएगा क्या बताना एक बार। 18 आंसर आएगा क्या? 18 आंसर आएगा क्या? कर दी फिर से सिली। वेयर टू गेट सोल्यूशन ऑफ योर बुक। मेरी बुक के सोल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे मेरे ट्रैकर्स के अंदर। मेरे ट्रैकर्स को फॉलो कीजिएगा इस वहां पे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएंगे। राइट। बताइए क्या सभी लोगों का 18 आंसर आ गया? 18 आंसर आ गया क्या? बोलो। 6 कहाँ गया? 6 कहाँ है? अरे मैंने इस नंबर को तो लिखा है गाइस। इस नंबर को तो लिखा है देखो ना ये 7 फिर 0 0 0 0 -1 तभी तो 6 कंसिडर किया तो है भाइयों। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इस पूरे नंबर को। फिर उसमें 5 मल्टीप्लाई किया 5 एन आ गया प्लस 2013 किया प्लस 2013 करने पे ये आ गया। राइट। राइट। हाँ ठीक है अब देखो गाइस अगर आप कॉन्ग्रुएंस से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना
आप बस ये निकाल पाओगे कि भाई 5n + 2013 है ना, वो 0 mod 9 आएगा। कॉन्ग्रुएंस से आपको इतना पता चलेगा। अब ये 0 mod 9 क्या हो सकता है? जीरो जीरो तो नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है। तो सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, फाइनल आंसर के लिए सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा। वाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इज 69999। गाइस देखो, आप ये चीज अब ये कॉमन सेंस है। मैंने क्या बोला था? कॉमन सेंस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है ऐसे क्वेश्चंस में। कॉमन सेंस क्यों चाहिए भाई? देखो 2013 सम ऑफ डिजिट चाहिए मुझे और मिनिमम नंबर चाहिए। तो मेरे नंबर ऑफ डिजिट जितनी कम होगी ना उतनी बढ़िया है। एक तो आप सोच के देखो, 2013 11111 लिख दो। मैं 2013 1 लिख दो, 2013 डिजिट का नंबर भी बना सकता हूं। बना सकता हूं या नहीं बना सकता? मुझे मिनिमम चाहिए तो मिनिमम डिजिट रखनी पड़ेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट रखना है मतलब सारे 9 ले लो और फिर जो बचेगा 6 उसको आगे रख दो। ठीक है कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन? है कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन? एट्स मैथ्स 101, व्हाट इज योर नेम? प्रशांत जैन। वाह। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करना तो, let m be the smallest positive integer for which 1 plus 2, लार्जेस्ट नहीं होता बेटा। 1111 लार्जेस्ट थोड़ी होता, बीच में जीरो भी तो डाल सकता है। लार्जेस्ट तो कितने भी डिजिट का हो सकता है, जीरो डाल दो। पावर ऑफ जीरो। अच्छे हैं, मयंक भारद्वाज अच्छे हैं। बोलो। जेई के लिए नहीं है बेटा ये जेई के लिए नहीं है बेटा, ये मैथ्स 101 है। मतलब ये प्री आरएमओ के वो है, प्री प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए। 9, let m be the smallest odd positive integer is the square of an integer and n be the smallest even positive integer is square of this. देखो ट्रायंगुलर नंबर की बात चल रही है। ट्रायंगुलर नंबर की बात चल रही है। अब ट्रायंगुलर नंबर कब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये सोचना है आपको। ट्रायंगुलर नंबर कब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए आपको सोचना है। देखो, अब मैं आपको इसका अप्रोच बताता हूं। सोचो, क्या पहले तुम सोचो। जेई में हेड स्टार्ट के लिए केवल अलजेब्रा देख लो, ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बट जेई में भी आ सकता है, इजीली जेई में आ सकता है गाइस, ये है ना। देखो m × m+1/2, राइट। अब क्या करेगा? स्मॉल, लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब आप ये चीज सोचिए मेरे बच्चों, m को अगर आपने ऑड लिया तो आपका ये आएगा, राइट। तो आपको ये सॉल्व करना है। एक ऑड नंबर है इंटू q+1। समझेंगे आप मेरी बात? समझेंगे आप मेरी बात? राइट। अब देखो, ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। कुछ स्टार्टिंग के लिखे आपने 6, 10, 15, 21, 28, 36। तो ये 36 तक आप लोग पहुंचे। अब 36 क्या होता है? 8 × 9/2। तो देखो, क्या होता क्या है कि क्या किया मैंने, ये 4 आएगा। 4 × 9 मतलब ये 2 से कटने के बाद एक ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 4 × 9 36। समझे आप मेरी बात? क्या हो रहा है यहां पे? ठीक है, तो भाई आपका n तो 8 आ गया और m 1 है ही है आपका। m तो 1 है ही सही। m का वैल्यू 1 ले लो, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो वो 1 आ गया, तो 1 + 8 9 आ गया। इसको सोचने का सबसे ओपी तरीका तो यही है ना, कि भाई हिट एंड ट्रायल से कर लो। बाकी देखो, मान लीजिए अगर m की वैल्यू 1 एक्सेप्ट ना की जाए, मान लो m की वैल्यू एक्सेप्ट ना की जाए, अब बताओ आंसर क्या आएगा? m ≠ 1 बोल दिया। अब बताओ क्या आंसर आएगा? अब स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर सोचो आप। स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर सोचो।
राइट? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर सोचो, समझे क्या आप लोग? स्मॉलेस्ट ऑड सोचो आप, देयर इज नो लैंग्वेज। नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं, अब ये सोचो स्मॉलेस्ट ऑड। ऑड के अंदर देखो आप, ऑड इंटू क्यू प्लस वन आ रहा है, ठीक है? क्यू प्लस वन, अब आप सोच के देखो कि भाई ये है ना टू क्यू प्लस वन, इसको परफेक्ट स्क्वायर लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर लो। जैसे देखो, अगर मान लो आपने इसको 25 लिया, 25 आपने इसको लिया, है ना? इसको परफेक्ट स्क्वायर लो 25, ऑड परफेक्ट स्क्वायर हो गए, तो क्यू का वैल्यू आपने 12 लिया है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। 7 लो, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 इंटू 25, देखो परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया, मगर हाँ सही है, 49 परफेक्ट स्क्वायर आ गए, तो 49 नंबर हो गया, मस्त। है कि नहीं? है कि नहीं? एम का वैल्यू 49 ले लो। नहीं, एम 6 नहीं होगा ना, 6 इंटू 7/2 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी आता है, राइट? आप समझे ये वाला लॉजिक? समझे आप ये वाला लॉजिक समझेगा? क्या किया मैंने, देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है? इसको परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूं, राइट? तो 49 इंटू 25 हो गया, समझे? तो भाई 49 आंसर आएगा एक। अब मेरे को पता नहीं है कि ये मतलब इसके बीच में कोई भी ऑड नंबर नहीं हो सकते क्या, बट मेरी रीजनिंग समझे आप लोग कि भाई इनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने ऑड परफेक्ट स्क्वायर लेता गया, ये मेरी रीजनिंग थी। आई होप आप लोग को समझ में आया। एन इक्वल टू 6 क्यों नहीं होगा भाई? 6 इंटू 7/2, ये तो तभी होगा ना जब आप गलती से इसको परफेक्ट स्क्वायर मान लें। एन इक्वल टू 6 आंसर तो तभी होगा जब गलती से आप 21 को परफेक्ट स्क्वायर मान लें, बट क्योंकि 21 को परफेक्ट स्क्वायर मानना गलत है, इसलिए एन इक्वल टू 6 भी गलत, राइट? अब ये देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम value of k for which 2013 can be written as sum of k consecutive positive integers, बताइए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। हाँ हाँ, मिसल पाव मुझे पता है बेटा, विजय कुमार। बताइए। बताओ। डन, डन, हो गया। 61, 63। बिहारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब भी आप लोग मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर इन सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो मेरे को बहुत ही ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, समझ लो? टिप्पणी तो बड़े लोगों से मांगी जाती है। अब बताओ आप। अब देखो गाइस, मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ। सबसे पहले आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब देखना, कंजिगेटिव इंटीजर्स है ना?
यही है कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो आप इसको मिनिमम लेने की कोशिश करेंगे। ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, राइट? ये मानते हैं आप? मिनिमम से मिनिमम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2013 गाइस 44 के स्क्वायर से बड़ा होता है और 45 के स्क्वायर से छोटा होता है, ये आप जानते हैं, ये आपके जहन में है, राइट? अब मेरे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो, जैसे देखो 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 होता है तकरीबन, 400। तो 20 रख के देखते हैं इसको। देखो 20 पे क्या आता है ये, इसको हम 20 का सम रखते हैं। 20 इंटू 21 इंटू 41/6। ठीक है, तो 420 आ गए, तो ये 70 हो गया, राइट? है ना, 70 हो गए। 70 इंटू 41 कितना होता है भाई? बड़ा नंबर हो गया है। तो कंजिगेटिव 20 में भी नहीं देख सकते आप। ठीक है, अब आप देखो S15, देखो आप कितना होगा। S15 कितना होगा? 15 इंटू 16 इंटू 30 वाट अपॉन 6। 5 2 8 40। 40 इंटू 31, ये छोटा नंबर रह गया। तो आगे हमें करना पड़ेगा, देखते हैं अभी देखते हैं। अब देखो S15 कितना होगा गाइस? S15 को निकाल लेते हैं पहले पर, है ना? S15 कितना होगा? 40 इंटू 31, 1240। अब 1240 में आप अगर S16 ऐड करेंगे तो 256 ऐड करना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। 256 ऐड अगर आप कर देंगे तो ये 1496 होना जाएगा। S17 के लिए 289 अगर आप ऐड कर देंगे इसके अंदर, बस 289 ऐड करने की देर है मेरे हिसाब से। 289 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 5 8 1 7 8 5, राइट? मेरे हिसाब से 1785 आएगा। और देखो आ हा 24 प्लस 324 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 9 आ गया यहाँ पे, तो 9 0 2109, 2109 आ गया गाइस। S18 तक 2109 आ गया। यहां तक समझ में आएगा आप लोगों को क्या किया मैंने? यहां तक समझ में आएगा? स्क्वायर नहीं करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2003 सम ऑफ के पॉजिटिव इंटीजर्स? अरे यार, फालतू में स्क्वायर करवा दिया तुमने, इतना सारा मेहनत करवा दी मेरे से। वही मैं सोच रहा था, इतना खतरनाक क्वेश्चन, इतनी सारी मेहनत करवा दी तुमने मेरे से यार। परफेक्ट स्क्वायर देख रहा था मैं, पता नहीं क्या सोच रहा। सम ऑफ के कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर तो इजी है ये, फिर तो इजी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? आप ये करो, ये ट्राइंगुलर नंबर है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये देखो एन स्क्वायर 45 के करस्पॉन्डिंग ऐसा होता है। तो आप एक काम लो, एक काम करो, है ना? देखो एन स्क्वायर अगर मतलब 45 स्क्वायर ये होता है, आपको एन का वैल्यू 60 लेना पड़ेगा। 60 लेके देखो एक बार, 30 इंटू 61, ये होता है 1830। ठीक है, S60 है ये। सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर 1830 है, ठीक है? तो S63 कितना होगा? मैं मतलब उसके आसपास 2013 के आसपास पहुंच रहा हूँ यार, सीधी सी बात है। और कोई और कुछ नहीं कर रहा, मैं 2013 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? S63 कितना होगा? 61 प्लस 62 प्लस 63 कितना होता है? 62 प्लस 60, 61 प्लस 62 प्लस 63 कितना होता है भाई? 62 इंटू 3, 62 इंटू 3 186, 186। तो कितना हो गया? 20, ओहो हो 1, ओहो हो 2016, 2016 हो गया भाई। तो भाई देखो, पहले 63 नेचुरल नंबर का सम 2016 होता है। अब इसमें से 1+2 हटा दो, तो 3 से लेकर 63 तक का सम 2013 हो जाएगा। होगा नहीं? होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? 61 आंसर आ जाएगा, 61 आंसर आ जाएगा, 61 आंसर आ जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज मिक्स्ड है, सीक्वेंस एंड सीरीज मिक्स्ड है, राइट? हो गया सर? ओलंपियाड और बाकी एग्जाम के लिए देख बेटा, साई विज्ञान, अगर तेरे को सीनियर ओलंपियाड IUQM वगैरह करना है तो जेई सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है? वो बेस्ट है, राइट? मैं गलत डायरेक्शन में चला गया था बट इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना तो बहुत इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्कर है, ठीक है? अब ये देखो,
What is the sum of all natural numbers less than 64 which have exactly three ones in their base टू रिप्रेजेंटेशन? बताइए, बताइए. जस्टिस फॉर यश बुगानी. यश बुगानी को क्या हुआ? बताइए. मजा आ रहा है का? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है का? बैशिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बैशिंग नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लीजिए. लेस देन 64. What is the sum of all natural numbers less than 64 which have exactly three ones in their base? अच्छा. हाय आकाशदीप. व्हाट इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन? देखो, मेरे से पढ़ना है ना, मैं तो केवल जेई पे पढ़ाता हूँ. ये है. राइट. आगे क्या कर दिए? 8 है क्या सर जी? नहीं, नंबर नहीं पूछे, नंबर नहीं पूछे. Sum of all natural numbers less than 64 which have exactly three ones in their base 2 representation. 755. 7. अरविंद पाटिल. ये मस्त क्वेश्चन लग रहा है मेरे को. 9 प्लस 11 प्लस 63. 9. केवल तीन वन है. देखो गाइज, मैं आप लोगों को बढ़िया तरीका बताता हूँ इसका. देखो मेरे बच्चों, 64 है ना, वो क्या होता है? ये ठीक है. अब आपको अगर वो लेना ना वंस, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊं, बहुत सिंपल तरीका बताऊं. देखो, आप तीन वन लो और तीन जीरो लो, भयंकर मजा आने वाला है पक्का. तीन वन लो, तीन जीरो लो, इनको अरेंज कर दो. 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. जिनको नहीं पता ये थ्योरी आगे पढ़ेंगे तो 20. तो 20 ऐसे नंबर्स होंगे शायद. आई डोंट नो. 20 ऐसे नंबर्स होंगे. पहले बताओ, ये मानते हो नहीं मानते? 20 ऐसे नंबर्स होंगे, मानते हो नहीं मानते? 20 ऐसे नंबर्स होंगे, मानते नहीं मानते? बताओ. 20 इतने नंबर, केवल अगर नंबर्स पूछे होते तो कितने होते हो? हाँ या ना? बोलो. हाँ या ना बताओ पहले. 55 तो नहीं होगा, 20 तो नंबर ही है यार. ऐसे क्या करते हो? राइट. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. अब देखो, मैं आपको बताता हूँ गाइस. आप ये सोच के चलो, ये छह नंबर्स हैं, ठीक है. 20, 20 है ना. तीन वन तीन जीरो है. वन का मतलब प्रेजेंस ऑफ पावर टू होता है ना? प्रेजेंस ऑफ पावर टू. अब आप मान के चलो, देखो ये केस ले लो, मान लो यहां पे मान लो आप वन लेके चलो, ठीक है. यहां पे अगर आप वन लोगे ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको 5C2, पांच में से दो चूज करने पड़ेंगे जहां पे आपको वन रखना है. तो 10 केसेस आएंगे, 10 केसेस आएंगे. इसका मतलब जो 2 की पावर 5 है ना, वो 10 टाइम्स अवेलेबल है आपके पास. वो 10 टाइम्स अवेलेबल है. ये सोचना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है. सिमिलरली, अगर आपने वन यहां पे रखा, वन आपने यहां रखा, तो आपको बाकी सारी जगह दो तरीके से वो मिल जाएगा. मतलब 5C2 तरीके से वो मिल जाएगा. क्या बोलते हैं, टू के मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर पावर जो है ना, वो 10 बार आएगी. कुल मिला के बात ये, कुल मिला के बात ये. और मैं इसका प्रूफ दूं क्या तुम्हें? मैं इसका प्रूफ दूं क्या तुम्हें? और ये बहुत भयंकर लॉजिक है यार. देखो, बहुत भयंकर लॉजिक है, समझ में आना चाहिए तुम्हें. मेरे बच्चों, 20 नंबर्स हैं. हर नंबर में,
हर नंबर में 3 1 आ रहे हैं, तो टोटल मिला के तुम्हारे पास 61 है। 61 है। अब 61 है ना, ये बहुत भयंकर ओपी लॉजिक है, मतलब मेरे को ओपी लगता है, आप लोगों को लगे नहीं लगे, अगर समझ गया ना तो पक्का ओपी लगेगा। 61 है, 20 नंबर है, 20 में हर नंबर में 3 1 है, तो टोटल 61 है। इसका मतलब 60 पावर्स ऑफ 2 अवेलेबल है। हर पावर इक्वली प्रोबेबल है, किसी पावर ने कुछ बिगाड़ा थोड़ी है आपका, किसी भी पावर ने कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, तो हर पावर 10 बार आएगी, क्योंकि 6 ही पावर अवेलेबल है, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 5, हर पावर 10 बार आएगी, तभी तो ये देखो 60 हो गया, काउंट काउंट 60 हो गया। तो बस आपका आंसर कितना आ जाएगा, 63 × 10, दैट इज 630। समझे क्या आप लोग? समझे नहीं समझे? बताओ, समझे नहीं समझे? सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम है। वापस समझ लो भाई, वापस समझ लो, वापस समझ लो। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला देखो, ये ये देखो, पहले तो आपको कॉम्बिनेशन से समझना पड़ेगा कि भाई आपका 3 1 और 3 0 लेना है, क्योंकि 7 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, मिनिमम 7 डिजिट का नंबर 64 होता है। ठीक है, तो आपका 6 ही डिजिट का हो सकता है मैक्सिमम, और 3 1 और 3 0 चाहिए। इनको अरेंज करने के 20 तरीके, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 20 आया। 20 का मतलब यह है कि आपके पास हर नंबर में 3 1 अवेलेबल है, टोटल मिला के 61 अवेलेबल है। 1 का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पावर, प्रेजेंस ऑफ पावर्स। प्रेजेंस ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये 6 पावर्स अवेलेबल है आपके पास, टोटल मिला के 60 पावर्स है। हर पावर इक्वली प्रोबेबल है, तो 60/6, 10, हर पावर 10 टाइम्स आएगी, तो 10 टाइम्स हर एक पावर आएगी, तो सबको ऐड कर दो इंटू 10, 630 आंसर आ गया। राइट, 630 आंसर आ गया। हाँ या ना? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। सब कॉमन आ गया इसमें, सब चीज आ गई इसके अंदर। ठीक है, जेई से तो डेफिनेटली ऊपर होगा यार। ठीक है, अब ये देखना तो, a natural number k is such that k square less than 2014, what is the largest prime factor of k? ये k+1 है यार, है ना? k+1 है गाइस, ये k+1 है, मेरे हिसाब से k+1 होगा ये, वरना ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा। k+1 होगा ना, ये क्या होगा? k+1 होगा, ये क्या होगा गाइस, एक बार बताओ, करेक्शन बताओ, कोई बच्चा करेक्शन बता सकता है क्या? इसमें करेक्शन क्या है, बता सकता है क्या कोई? बताओ। k44 आ गया यार, मेरे हिसाब से तो यही है, k44 आ गया। और इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा? 11 होगा, 11 आंसर आ जाएगा। राइट, अगला, अगला, ये बताना। राइट, ये बताओ। ये तो इजी था, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया फिर से तुम्हारा, अद्दी हो गया, मजा आया, फिर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तुम्हारा। अब ये करना था, ये एचसीएफ है, XY HCF। इक्वल टू क्या है इसमें? इक्वल टू क्या है इसमें? इक्वल टू क्या है? मेरे को लग रहा है बोनस करना पड़ेगा ये क्वेश्चन तो, मेरे को। कर ले भाई, प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। इसमें इक्वल टू क्या है? इक्वल टू याद है क्या किसी को? किसी को इक्वल टू याद है क्या? इक्वल टू क्या है? किसी को याद है क्या इक्वल टू क्या होता है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सके? इक्वल टू क्या है? मेरे हिसाब से मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी। इक्वल टू क्या होगा, कुछ आइडिया है क्या? जल्दी बोलो। कोई नहीं बता रहा, मत बताओ मेरे क्या।
एक्स प्लस वाई ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स में थोड़ी हो सकता है यार, कैसी बातें करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो तुम तो यार, फॉर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स एंड बिटवीन 1 एंड 2014 बोथ इंक्लूसिव इज 8n इज एन इंटीजर। बताइए 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 बताइए। बताओ, ये बताओ क्या आंसर आएगा। कम ऑन टर्न द रेडियोस ऑन। सर ये क्वेश्चन दिशा की बुक में भी है, दिशा की बुक में होगा ही सही भाई। पी वाई क्यूज तो सभी की बुक में होता है। ये बताओ, इसका अप्रोच क्या है। इसका अप्रोच क्या है, मैं अपना अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, तुम मुझे बताना इसका अप्रोच क्या है। 111 इज द ओनली केस है। ऐसन बा, ऐसन बा। अच्छा, वाह, क्या बात। बच्चे सोच रहे हैं। डन। एक के साथ नहीं, अप्रोच कैसे करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट है अप्रोच करना। इसको अप्रोच कैसे करेंगे ये सोचो आप। इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है। मेरी तरफ से इसको अप्रोच करने का तरीका ये जो मैंने सोचा था। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो मेरे को मिनिमम जगह पे एन चाहिए। मुझे मिनिमम जगह पे एन चाहिए, राइट। अब ये इंटीजर है, इसका मतलब मेरे बच्चों, ये या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा। चार ही पॉसिबिलिटी है, राइट। इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। 2 पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। 2 पे 3 आएगा, नहीं 3 पे ये सोल्यूशन आएगा। जब देखो 9999 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3333, इस पे भी सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। 333 पे भी सोल्यूशन आ जाएगा। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग 5, 5 पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। 8 पे भी सोल्यूशन आ जाएगा। ये दो सोल्यूशन आएंगे। ये तो इजी है सोचना, बट ये बच्चे नहीं सोच पाते। आप समझे थॉट प्रोसेस देखी क्या आपने, कि भाई 9, मैं n को नीचे ले आया, 9999 बाय n बाय -1, ये 8 का डिवाइजर होना चाहिए। 8 के चार ही डिवाइजर होते हैं, 1 2 4 8। इवेल्युएट कर दिया। हाँ, अब n इक्वल टू, ये बिल्कुल सही बात बोली, ये मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई आपको 2014 के बीच में लेना है ना। तो ये डाल के तो देखो, है आ तो रहा, सोल्यूशन नहीं आ रहा क्या। सोल्यूशन नहीं आ रहा क्या इसमें। आ तो रहा है, मेरे साथ तो सोल्यूशन आ रहा है। आ तो रहा है सोल्यूशन, सही तो है। सही तो है। अच्छा, n 2014 के से छोटा है। n 2014 से छोटा है। बट यार पता है, इसमें ये नहीं देना चाहिए था, पता है बच्चे मिस करते हैं इसको, मिस करते हैं बच्चे, मैं 100% श्योर हूँ। केवल एक ही आंसर आएगा guys, ये नहीं आएगा, है ना। केवल एक ही आंसर आएगा। ये अप्रोच बहुत शानदार है। 555 से इंटीजर कहाँ पे आ रहा है। 5555 से इंटीजर कहाँ पे आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हो क्या। है, एक मिनट रुको। 8 5555 से 9/5, 9/5 - 1। हाँ यार, ये सही बात बोल रहा है। ये बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा सही बोल रहा है कि सर इसको आप अगर 4/5 रखोगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है।
4/5 के लिए आपकी एन की वैल्यू 555 भी आ जाएगी। इसका मतलब सिंपली आप लोगों को बस एन को मल्टीपल ऑफ ये कर रख के देखना है, बस सिंपल ये है। तो उससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे, कुल मिला के सारे आंसर आ जाएंगे। एन को अगर 1111 क्यों रखोगे। सही बोल रहा है आरुष, आरुष बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। 777 पे भी आ जाएगा, 7777 पे भी आ जाएगा, बिल्कुल 7777 पे भी आ जाएगा। मतलब गाइस देखो आपके दो केस हो गए, इसका मतलब 9999/n-1 या तो 1248 हो जाए, और या फिर या फिर 1248 अपॉन इंटीजर हो जाए। अब ये देखो 1248 अपॉन इंटीजर, मतलब ऊपर ये सब कैसे आएगा जब ये भी नंबर बहुत बड़ा बनेगा और ये नंबर, इसको मतलब ये नंबर, इन दोनों में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कॉमन होना चाहिए, तो 1111 कॉमन आएगा। मतलब कुल मिला के बात है कि एन केवल इसी का मल्टीपल हो सकता है। यस, तो एन की वैल्यू केवल 111 आएगी क्योंकि वो लेस देन, इसलिए मैं समझ गया, इसलिए 11 इसलिए ये दे रखा है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, राइट। और देखो अब बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक बताऊं तो आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जिससे ये वाला सब प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल कंफर्म कंफ्यूजन, बिना कंफ्यूजन वाला लॉजिक बता रहा हूँ गाइस आपको, है ना। बिना कंफ्यूजन वाला, मान लो कि अगर ये कंडीशन दे नहीं रखी सर हमें तो सर ये कंडीशन नहीं दे रखी, बस आप तो ये बता दो ये इंटीजर कब होगा। तो इसको इंटीजर लाने के लिए आपको देखो, जो जनरल अप्रोच होता है वो ये होता है, अगर आपको याद हो तो, -9999 × 8 करेंगे, +9999 × 8 करेंगे, अपॉन 9999 -n कर देंगे। तो ये क्या हो गया गाइस, 9999 × 8 अपॉन 9999 -n -8 हो गया, राइट। यही हो गया, ये हो गया। अब देखो ये इंटीजर है, आपको इसको इंटीजर लाना है, बस ये अप्रोच सबसे परफेक्ट अप्रोच है, ये अप्रोच सबसे परफेक्ट अप्रोच है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं आ रही आपकी, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब आपको समझ गया मेरी बात, मतलब ये जो चीज है ना ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है। अब आपको इसको इंटीजर बनाना है, तो आपको बस सिंपली क्या रखना है, 9999 -n मस्ट बी डिवाइजर ऑफ दिस। तो इसके डिवाइजर्स ले लो आप, 9999 × 8 को आप सॉल्व करोगे तो 2³ इंटू 3² इंटू 101 इंटू 11 आ रहा है। तो इसके कितने डिवाइजर हो गए, 4 × 3 × 2 × 2 4 16 48 डिवाइजर्स हो गए। समझे क्या आप मेरी बात, समझे क्या आप मेरी बात, समझे आप। ये वाला जो अप्रोच है ना गाइस, ये बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है, ये वाला जो अप्रोच है ये बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है। 48 डिवाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू, एक तो 9998 ले सकते हो आप, उस पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 9998 ले सकते हो, फिर ऐसे करके गाइस 48 वैल्यूज ले सकते हो आप, है ना। मैक्सिमम वैल्यू यहां तक, और आपको देखो एन को एक पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, इसे, और इसमें केवल इंटीजर पूछा है ना, केवल एन इंटीजर, ये भी नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तो ये गाइस ये आंसर आएंगे आप लोग, आप चेक कर लो, समझे, समझे। ये बिल्कुल सही अप्रोच है, नहीं ये इससे परफेक्ट आंसर आएगा आपका, कोई कंडीशन नहीं दे रखा हो ना 1 और 2014, तो भी इससे पक्का आंसर आता है। ये सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच माना जाता है इंटीजर क्वेश्चन में। हाय साहिल, कैसा है बेटा। आप वो रेजो वाले साहिल हो क्या, बस ये याद दिला दो मेरे को। ये बताओ गाइस, लेट ई एन डिनोट द सम ऑफ इवन डिजिट्स ऑफ एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E100, बताइए। कम ऑन टर्न योर रेडियो ऑन। और वाह यार साहिल, कैसे चल रही भाई तेरी तैयारी, कैसे चल रही तेरी तैयारी। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है सिद्धार्थ। सर छुट्टी कर दो, क्यों छुट्टी कर दो भाई, क्यों छुट्टी कर दो मैं, हम छुट्टी क्यों कर दें भाई, वीडियो लाइक कर दिया करो यार, ऐसे क्या करते हो यार। चलो गुड,
सर आप इतने इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो भाई? जो प्रीवियस ईयर में आया वही तो कराऊंगा यार। हम इसमें कुछ अलग से थोड़ी कर रहे हैं। बस ये देख लो यार गाइस, इसमें देखो 1 से लेकर 100 तक सिंपल यही पूछा ना यार, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, यही तो करना है आपको। 2 4 6 8 का काउंट करना है और ऐड करना है, सिंपल है ना। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 2 4 6 8 का काउंट करना है और फिर छोड़ देना है इसको, मतलब इसको सॉल्व कर देना है। फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स n हैव द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ, मतलब वो जो क्वेश्चन है ना पिछला क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक से बहुत इजी है, करेंगे वो। फॉर हाउ मेनी, ये देखो आप। हाँ एक्सक्लूड, नहीं 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 एक्सक्लूड, हाँ n इक्वल टू 99999। हाँ वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिल्कुल 47 आंसर आएगा, इसलिए तो कह रहा हूँ। बहुत पेचीदा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत पेचीदा क्वेश्चन हो जाएगा। 60 60 भी हो सकता है सोल्यूशन। ये तो देखो, ये देखो आप तो। बताओ भाई। हो गया। हाउ मेनी टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर हैव द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ n and the number obtained by reversing the order of is a perfect square? देखो सिंपल है, 10a+b प्लस 10b+a इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 11 टाइम्स a+b। तो a+b मस्ट बी 11, है कि नहीं? तो ये कब कब होगा, 9 टू से लेकर 2 9 तक, 8 हो गए ना, 8 हो गए ना, 8 हो गए गाइस, राइट? राइट, यही हो गए, 8 हो गए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये बताइए कितने क्वेश्चन बचे हैं यार अब? दो, दो ही बचे हैं, ठीक है। तो फटाफट से दो क्वेश्चन निपटा लेते हैं यार, है ना, ये दो क्वेश्चन निपटा लेते हैं फटाफट से, चलो कमान। नहीं उसमें 999 हटाना पड़ेगा ना, 95 आएगा सिद्धार्थ। ये बेटा प्री आरएमओ के लिए, आईओक्यूएम के लिए। बताओ। 73, let n be the largest integer that is the product of exactly three prime numbers x, y and 10x plus y, where x and y are digits. What is the sum of largest integer that is product of exactly three distinct primes, x and y are digits? ठीक है, तो बस बिल्कुल सही बात है। 3 7 और 73 लेंगे अपन, सबसे बड़ा नंबर 73 ले लेंगे। तो 73 इंटू 21 कितना हो गया, 3 6 147 1533। तो कितना हो गया, 12। अब इसमें पता है एक बहुत अमेजिंग चीज बता, आप देखो, मतलब मेरा एक स्टूडेंट है, इस बार एक क्वेश्चन था जेई 2020 के अंदर जिसका आंसर 495 आया था। जेई वालों ने यही आंसर पूछा था, भाई का प्री आरएमओ की बहुत ज्यादा आदत थी। उसने बताया था आर एन बंसल 556 रैंक जिसकी आई, उसका आंसर आ गया 495, बट उसकी प्री आरएमओ की आदत थी यार, प्री आरएमओ में सम ऑफ डिजिट पूछा जाता है तो वो सम ऑफ डिजिट भर गया है। आंसर निकालने के बाद 4 नंबर का नुकसान हो गया भाई को, समझ रहे हो? तो ये चीज भाई एंड में अंडरलाइन कर लिया करो, पूछा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो 12 आंसर आ गया। अभी अगला क्वेश्चन, समझे? यस, बताओ। आर्यन बंसल, आर्यन बंसल, हिट एंड ट्रायल, रवि गुप्ता हिट एंड ट्रायल।
The digits of a positive integer n are four consecutive integers in decreasing order when read from left to right. What is the sum of possible remainders when n is divided by 37? ठीक है, ओम जी रे, पागल टीचर। ये टीचर पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये गाने का मन कर रहा है ना बेटा तेरा? बताओ, मन तो तुम्हारा कर रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। ठीक है, मन कर रहा है ना तुम्हारा ऐसे करने का? है बेशर्मो, मन कर रहा है ना तुम्हारा ऐसा करने का? देखो एग्जाम में तो तुम यही करोगे, मुझे पता है, मुझे पता है, एग्जाम में तुम यही करोगे। ठीक है, मैं बढ़िया, साहिल बिल्कुल बढ़िया हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका, देखो इसका रिवर्स लॉजिक बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, 37 की खास बात यह है, 111 को डिवाइड करता है। 111 की खास बात यह है, देखो कोई भी नंबर लिखो, जैसे 98706, इसमें से 1110 माइनस करो, आपकी ये दो डिजिट सेम हो जाएंगे, समझते हो? ठीक है, फिर 111 माइनस करो, है ना, ये डिजिट 7656 हो जाएगी। ठीक है, या फिर यहां से 111 माइनस कर दो, या फिर एक काम करो, है ना, ये माइनस 1111 माइनस किया तो 8766 हो गया। मतलब मैं सोच रहा था कि 37 ना, 37, देखो इन दोनों में, हाँ इन दोनों का डिफरेंस देखो गाइस, क्या है, 1111, हाँ ये हो गया ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, हाँ गाइस, 3210 इज 37 क्यू प्लस, रिमाइंडर देखो कितना आएगा, 37 माइनस 37, 333, 333 माइनस 333 में से 12 माइनस हुआ 25, 25, तो 250, 250, 37 इंटू 6, 220, 28 रिमाइंडर आएगा। इसका 28 रिमाइंडर है क्या, ये देखना एक बार, एक बार देखना 28 रिमाइंडर आ रहा है क्या? या मैंने गलत किया है, या मैंने गलत किया है? 28 रिमाइंडर आ रहा है इसका। अब देखो इसका गाइस रिमाइंडर 28 आ रहा है। अब 4321, इससे 4321 लाना मतलब 1111 ऐड करना, या फिर 37 क्यू प्लस 1 ऐड करना, तो रिमाइंडर 1 से ऐड हो रहा है 29, तो फाइनली 34 आ जाएगा। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, राइट, तो 28 से 34 कर दो बस।